गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 6 में चैप्टर 2 द अर्लीस्ट सोसाइटीज। प्राचीन काल के समाज कैसे थे, वो सोसाइटी कैसी थी, उनमें क्या चाल चलन था, किस तरीके के लोग रहते थे और उनका क्या जो है वर्क एथिक्स होते थे, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, एंड दो आवर अर्थ इज द एज ओल्ड एज 4.5 बिलियन ईयर्स। क्या कहा कि हमारी जो अर्थ है उसका जन्म लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले का माना जाता है। लेकिन क्या इसी के साथ मानव का जन्म हो गया था? क्या इसी के साथ पेड़ पौधे, प्लांट, एनिमल्स वगैरह का जन्म हो गया था? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब ये बहुत पहले अर्लियर स्टेज में थी तो ये बहुत ही ज्यादा क्या थी, वार्म थी, गर्म थी। उसके बाद में धीरे धीरे फ्रोजन पीरियड में आई और धीरे धीरे ठंडी होके जमने लगी और सॉलिड फॉर्म में आई और उसमें कई प्रकार की प्लांटेशन के द्वारा ऑक्सीजन वगैरह आया, पानी आया। उसके बाद धीरे धीरे जीव जंतु का जन्म होना शुरू हुआ। तो पहले प्लांटेशन का जन्म हुआ, फिर एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह हुए, फिर मैनकाइंड आए। तो वन बोर्न मच लेटर। क्या कहा कि पेड़ पौधे, वनस्पति और मनुष्य का जन्म बहुत बाद में हुआ, लगभग 2 मिलियन ईयर पहले। और 4.5 बिलियन ईयर्स पहले क्या था, इसका अर्थ का हमारा एग्जिस्ट मानते हैं, इसका जन्म मानते हैं। As 2 billion year ago, these men were nomads। और क्या थे, जो 2 बिलियन ईयर्स जो अगो पहले जो मानव का जन्म हुआ, वो एज ए क्या थे, नोमेडिक लाइफ जी रहे थे। नोमेडिक के रूप में वो लोग रहते थे, खाना बदोश जाति के रूप में रहते थे और जंगली जानवरों की भांति उसका जीवन था। और फिर क्या बताया, दे मूव फ्रॉम प्लेस प्लेस एंड हंटिंग एंड वाइल्ड एनिमल्स, फिश एंड द बर्ड्स एंड द गैदरिंग फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स एंड द लीव्स। और क्या बताया इन्होंने कि ये जो नोमेडिक लाइफ वाला जो ह्यूमन था, ये क्या करता था, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वह मूवमेंट करता रहता था, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता था। क्योंकि उसको क्या चाहिए था, उसको अपनी हंटिंग के लिए बहुत सारे एनिमल्स और वगैरह, बर्ड्स वगैरह, या हम बात करें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जो भी रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह उस समय जो उनको खाने को मिलता था, उसकी सर्चिंग के लिए वो क्या करता था, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करता रहता था। फ्रूट्स, नट्स, सीड्स एंड लीव्स। और पेड़ पौधों के कंद, मूल, फल, पेड़ पौधों के रूट्स, जड़ें, पत्ते, फूल, फल, ये खा के अपना जीवन बसर करता था। क्योंकि उस नोमेडिक ह्यूमंस को ना कोई खाना बनाने का कोई पता था, ना किसी और तरीके का पता था। सिर्फ पेट भरने के उद्देश्य से जो भी कुछ उसको मिलता था, जो उसको लगता था कि मैं खा के मेरी भूख शांत कर सकता, तो वो खा लिया करता था। बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल दे वर एंड हंटर एंड फूड गैदर्स। क्या कहा, वह अपने लाइफस्टाइल को, अपने जीवन शैली को जीने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए वह क्या बन गया, इस आदत के कारण, इस हैबिट के कारण वह हंटर बन गया, शिकारी बन गया। क्योंकि उसका रोज का काम था, वह उठता था, जगता था और शिकार करने चला जाता था। जैसे शिकार होता था, खा के अपनी भूख तृप्त करता था, फिर भूख लगती, फिर शिकार करने के लिए चल देता था। इस प्रकार वो क्या बना, हंटर बना। एंड फूड गैदर्स। और वह भोजन संग्रह भी बना, क्योंकि वह इकट्ठा करके लाता था और खाता था। और भी क्या बताया कि ये बहुत सारे जो नोमिनिड्स थे, ये एक ग्रुप में रहते थे, लगभग 80 to 70 के आसपास जो इनका रेशियो होता था एक ग्रुप का, जो सारे ग्रुप में मिलकर एक साथ रहते थे, ताकि वाइल्ड एनिमल्स, जो डेंजरस जो वाइल्ड एनिमल्स थे, उनसे अपने प्रोटेक्शन कर सकें, अपने आप सुरक्षा कर सकें। तो इस प्रकार एक ग्रुप में लोग रहा करते थे। फिर बताया, द अर्ली मैन बिलोंग टू द प्री हिस्टोरिक पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। और अर्ली मैन जो था, जो प्राचीन जो मानव था, इसको किसका माना गया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड का माना गया है, प्राचीन काल के पूर्व इतिहास का इसको माना गया है। दिस एज इज ऑल्सो नोन एज द स्टोन एज। और उस प्री हिस्टोरिक एज को, उस पीरियड को क्या कहा जाता है, ओल्ड स्टोन एज के नाम से इसको जाना जाता है। तो स्टोन एज को भी हमने क्या किया, इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया। द स्टोन एज डिवाइड इनटू 3 फेजेज। इसको भी हमने 3 फेज में डिवाइड किया। फर्स्ट फेज है द स्टोन एज के 3 फेज में, पेलियोलिथिक्स, मेसोलिथिक्स और नियोलिथिक्स। ये इसके 3 फेज हैं अलग अलग। इसमें पेलियोलिथिक्स को हम बात करें तो सिंपली हम कह सकते हैं ओल्ड स्टोन एज, प्राचीन पूर्व पाषाण काल का एक प्राचीन पाषाण काल, जिसमें पत्थरों के बारे में मानव को नॉलेज था। वह उससे क्या करता था, टूल्स बनाता था, औजार बनाता था, किसके लिए, फॉर हंटिंग, शिकार के लिए अपने उनका औजार बनाता था।
पत्थर के टेढ़े मेढ़े जैसे भी वो शेप होते थे उनसे मार के पीट के वो पत्थरों से जानवरों का शिकार करता था। और उस एज में रहने वाले जो मानव जाति के लोग थे उन्हें क्या कहा जाता था, होमिनिड्स कहा जाता था। ये होमिनिड्स जो थे, ये होमिनिड्स एक तरह से लाइक ए मंकी, एक जानवर बंदर की भांति थे और ये 4 पैरों पे चला करते थे। मतलब आगे वाले जो आज हमारे जो हैंड्स हैं ये भी फुट्स के रूप में वो काम में लेते थे। तो धीरे धीरे इनकी एज में जो है सुधार हुआ। जो प्रीहिस्टोरिक जो ह्यूमनिड्स था वो इस भांति चला करता था। धीरे धीरे वो सीधा होता चला गया। सीधे होते होते वो आज प्रेजेंट एज के अंदर एकदम अपने जैसा इंसान बन के तैयार हुआ, क्योंकि धीरे धीरे उसके माइंड का डेवलपमेंट हुआ, ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे उसके फिजिकल चेंजेस आए। फिजिकल चेंज से उसकी जो पूंछ गायब हो गई और वर्तमान मनुष्य के रूप में वो सामने आया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अर्ली सोसाइटी कैसी थी, एक नोमैडिक लाइफ जीवन जीते थे, हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे और जानवरों का शिकार करके अपना पेट पालन करते थे। उसको भी हमने एक प्रीहिस्टोरिक पीरियड को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, जिसको हम स्टोन एज बोलते हैं। और स्टोन एज को भी हमने 3 फेज में डिवाइड कर दिया और तीनों में पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज वगैरह के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।